अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं इसरो के वैज्ञानिकों को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने इतनी मेहनत की, अल्लाह ताला उनकी मेहनत को कबूल फरमाए, हमारे मुल्क हिंदुस्तान को और बुलंदी तक वो लेकर जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है। इसके साथ साथ मुल्क हिंदुस्तान दुनिया का चौथा मुल्क बन चुका है जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की। इससे पहले अमेरिका ने किया था, चाइना ने किया, सोवियत संघ ने किया, अब इंडिया ने चांद के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग कर दी है। इंडिया का सबसे पहला मिशन 22 अक्टूबर सन 2008 को उसने चंद्रयान 1 लॉन्च किया था। चांद पर जा करके ऐसी चीजें खोजी जो कि वो चीजें दुनिया सुनकर हैरान रह गई। वो चीज क्या थी? वाटर ऑन द मून। चंद्रयान 1 ने दुनिया को सबसे पहले बताया चांद के ऊपर साउथ पोल की तरफ पानी मौजूद है। इससे पहले अमेरिका ने चांद की सतह के ऊपर इंसानों को भेजा था। इंसान अपने पैरों के जरिए से चांद पर लैंड होते, चांद पर उतरते, चांद की जमीन के ऊपर वो घूम कर आते। इस मिशन का नाम था ह्यूमन मिशन। चांद के ऊपर सबसे पहले कदम जिन्होंने रखा उनका नाम था नील आर्मस्ट्रांग। नासा ने आखिरी ह्यूमन मिशन 1972 में भेजा था। उसके बाद किसी ने चांद के ऊपर कदम नहीं रखा। 12 लोग ऐसे हैं जिन्होंने चांद की सतह के ऊपर अपने पैरों के जरिए से चल कर गए हैं। वहाँ रिसर्च की है, डेटा वहाँ का लिया है, वहाँ की जो फोटोज हैं, पिक्चर है वहाँ की ली है और दुनिया तक उन्होंने भेजी है। विक्रम लैंडर चांद की सतह के ऊपर लैंड कर रहा था। जैसे ही लैंड कर रहा था उसके कुछ देर बाद जो विक्रम लैंडर होता है वो क्रैश हो जाता है। इसके जरिए से चंद्रयान 2 जो मिशन होता है वो फेल हो जाता है। इसरो के जो चीफ हैं एस सोमनाथ, वो अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि जो चंद्रयान 2 था उसका जो इंजन था उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके जरिए से चंद्रयान 2 जो मिशन होता है वो फेल हो जाता है। इसरो ने कभी हार नहीं मानी, फिर वो मेहनत करता रहा, फिर मेहनत करता रहा। फिर उसने सन 2023 को अपना मून मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया। इसके जरिए से एक दुनिया में तहलका मच गया। दुनिया का ये चौथा मुल्क बना है जिसने चांद की सतह के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग की। विक्रम लैंडर चांद की जमीन के ऊपर लैंड कर चुका है, सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। उसके अंदर प्रज्ञान नाम की एक मशीन है जिसको आप रोबोट कह लीजिए। वो वहाँ से उतरेगा और चांद की जमीन के ऊपर घूमेगा, फोटो खींचेगा, डेटा वहाँ का लेगा, वहाँ रिसर्च करेगा और इन्फॉर्मेशन वहाँ भेजेगा। चांद के ऊपर जो उसको मिलना होगा, यानी उसको जो भी चीज़ मिलेगी वो इसरो के वैज्ञानिकों तक वो जरूर भेजेगा। ये चंद्रयान 3 है। इतना खास क्यों है? खास इसलिए है कि जिस लोकेशन के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग किया है उस जगह के ऊपर अभी किसी ने सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की, इसलिए खास माना जाता है। चंद्रयान 3 का एक ही मकसद है वहाँ जाने का, वो ये है कि पानी, वाटर और ऑक्सीजन, ये दोनों चीज़ अगर मिल जाएं तो इंसानों की एक नई जिंदगी, एक नई शुरुआत हो सकती है। इससे पहले अमेरिका ने चांद के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग की है लेकिन इस जगह के ऊपर नहीं की थी। इससे पहले चाइना ने चांद के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग की है लेकिन इस जगह के ऊपर नहीं किया था। इससे पहले सोवियत संघ ने चांद के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग की थी लेकिन इस जगह के ऊपर नहीं किया था। इसीलिए ये खास माना जाता है। दुनिया का चौथा मुल्क बना है हमारा हिंदुस्तान जो कि उसने सॉफ्ट लैंडिंग की है चांद के ऊपर, और पहला मुल्क ऐसा बना है जहाँ पर किसी ने अभी तक सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की है। इस मौके पर हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुल्क की हिफाजत करे और हमारे मुल्क को और तरक्की पर लेकर जाए। इससे हम लोगों का ईमान भी ताज़ा होता है। क्यों? क्योंकि हमें और आपको बस यही पता है कि बस यही हमारी दुनिया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं, अभी बहुत कुछ है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि दुनिया से 14 लाख किलोमीटर की दूरी पर पता है क्या है? चांद है। सूरज की दूरी कितनी होगी? अल्लाह, कोई तो है इस दुनिया को बनाने वाला, कोई तो है इस दुनिया को, इस कायनात को, इस यूनिवर्स को क्रिएट करने वाला। इसका नाम है अल्लाह। वही खालिक व मालिक है, वही हर चीज़ को पैदा करने वाला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में कहता है कि हमने इंसानों को जो इल्म है ये बहुत से भी कम दिया है, बहुत से भी थोड़ा दिया है। एक होता है बहुत कम, एक होता है उससे भी कम। अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी कायनात का एक ही पर्दे उठे हैं, अभी बहुत सारे पर्दे उठने बाकी हैं। हमारे और आपके नज़दीक, इस दुनिया के नज़दीक ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि इंसानों ने कहाँ से कहाँ उसने अचीव कर लिया, क्या अचीव कर लिया। लेकिन अल्लाह के नज़दीक एक छोटी सी कामयाबी है। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 आसमानों की सैर कराई, बैतुल मुक़द्दस की, मस्जिद हराम की, इन चीज़ों की शेयर कराई। हम तो कुछ नहीं है। इस मेरी क्लिप को, इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता लगे कि चंद्रयान 3 का चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का मकसद क्या है।